भगवान सत्संग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। उसी समय रावण की बहन है जो शूर्पणखा, तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, दोस्त विदे दारुण जसरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पंचवटी सो गई बारा, देख विकल मैं जुगल तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पंचवटी में गई, राम लक्ष्मण को देखा, काम से व्याकुल हो गई और अब कैसे शूर्पणखा राम जी के पास जाती है। हो रहे हैं और की करेगी। और उसने राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को देखा तो देखते ही कहते हैं उनके ऊपर मोहित तो हो गई, और इतने सुंदर इतने प्यारे हैं। शूर्पणखा ने देखा और मन में आया कि राम जी मेरे पति हो जाएं, काम से पीड़ित हो गई। उसने मन में विचार किया कि मैं तो राक्षसी हूँ, मैं तो राक्षसी हूँ, और इस रूप में मैं गई तो राम जी मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो शूर्पणखा ने क्या किया है? रुचिर रूप धरि प्रभु पे जाए। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? रुचिर रूप धरि प्रभु पे जाए, बोले बचन बहुत मुस्काए। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब तो शूर्पणखा ने एकदम सुंदर रूप धारण कर लिया। बढ़िया पार्लर में गई, खूब तैयार होके आ गई। बढ़िया इसने सुंदर रूप बनाया है शूर्पणखा ने, और सुंदर रूप के राम जी के पास में गई और मुस्कुरा करके बोली शूर्पणखा, क्या बोली? कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है। बात तो सही है भाई, बताओ दुनिया में राम जी के समान कोई पुरुष है क्या? राम जी के समान कोई पुरुष नहीं है, ये परम पुरुष है, परम पुरुषोत्तम है भगवान राम। और बोली मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। विधाता ने ये जोड़ा है ना, राम जी को कह रही है शूर्पणखा, विधाता ने हम दोनों का ये जोड़ा बहुत विचार करके रचा है, विचार करके बनाया है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैं तीनों लोकों में घूम आई, शूर्पणखा कह रही है, तीनों लोकों में खोज आई, मेरे को मेरे योग्य तो कोई पुरुष मिला ही नहीं। इसी से मैं अब तक कहते कुंवारी हूं, कुंवारी। शूर्पणखा कह रही है, झूठ बोल रही है, ये कुंवारी नहीं, इसका विवाह हो चुका था। विद्युज्जीहन इसके पति का नाम था, और रावण ने इसके पति का वध कर दिया था। रावण ने शूर्पणखा के पति को रावण ने मार दिया था। तब से ये प्रतिज्ञा करके गई थी कि तुमने मेरे पति को मारा है तो तेरे कुल का संहार भी मैं ही करवाऊंगी। शूर्पणखा ने मन में ये ठान लिया था। रावण बोला तुम जाओ, कोई तेरे को पुरुष पसंद आएगा मैं तेरा विवाह करवा दूंगा। रावण ने शूर्पणखा के पति को मार दिया था, परंतु शूर्पणखा राम जी के सामने आके झूठ बोल रही है और कह रही है मैं तीनों लोकों में घूम आई, मेरे योग्य कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैं कुंवारी हूं। अब तुमको देके कुछ मन माना है। राम जी को बोली आपको देके कुछ मन माना है, पूरा नहीं, कुछ मन माना है कि मैं आपके साथ विवाह
कर लो। तो भगवान राम बोले देखो मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूं। राम जी ने सीता जी की ओर देखा और राम जी बोले मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरी तो धर्म पत्नी है ना वो मेरे साथ में है। हाँ राम जी क्या बोले जैसे तू कुंवारी है ऐसे मेरा भाई लक्ष्मण भी कुंवारा है, ऐसे कर तो जा और मेरे भैया लक्ष्मण के साथ विवाह कर ले। राम जी बोले जैसे तू कुंवारी है ऐसे ही मेरा भैया लक्ष्मण कुंवारा है, क्योंकि ये भी शादीशुदा है और लक्ष्मण जी वो भी शादीशुदा है। ये झूठ बोल रही है। राम जी बोले तो लक्ष्मण के पास गए। अब ये शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। अब राम जी से प्रेम करती थी तो लक्ष्मण जी के पास जाने की क्या आवश्यकता थी। हाँ रास्ता बिल्कुल बंद मत करो, एक लाइन बनाओ और यहाँ साइड में बैठो, इनको बैठे रहने दो, वैसे रास्ता रखो वैसे आने जाने के लिए। तो अब लक्ष्मण के पास ये शूर्पणखा गई। राम जी से प्रेम करती थी तो वहां जाने की क्या आवश्यकता थी, परंतु इसका प्रेम नहीं था, सच्चा प्रेम नहीं था। लक्ष्मण जी के पास गई और जाके बोली आप मेरे साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले मैं तो राम जी का दास हूं, मैं तो पराधीन हूं, मैं राम जी का दास हूं, मेरे साथ तुम विवाह करेगी तो तेरे को भी दासी बनना पड़ेगा। राम जी के साथ विवाह करेगी तो रानी बनेगी, मेरे साथ विवाह करेगी तो दासी बनेगी। मैं तो दास हूं, अब बता रानी बनेगी या दासी। शूर्पणखा बोली मैं तो रानी बनशू। रानी बनसी तो अटके करे भाई राम जी खंजा। अब आई वापिस राम जी के पास और आकर के बोली आप विवाह कर लो, आपके छोटे भाई लक्ष्मण तो मना कर रहे हैं। राम जी बोले मेरी धर्मपत्नी साथ में है, मैं तो एक ही विवाह मैंने किया, एक ही पत्नी व्रतधारी हूं, एक बार और जाओ लक्ष्मण से एक बार और पूछो। अब बेचारी शूर्पणखा वापिस आई लक्ष्मण जी के पास, चक्कर काट रही, कभी इधर कभी इधर। दुविधा में दोंगे माया मिली ना राम। अब आई लक्ष्मण जी के पास और बोली आप ही कर लो, वो तो मना कर रहे हैं आपके बड़े भाई। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी बोले तेरे साथ वही विवाह करेगा जो निर्लज होगा, वही तेरे साथ शादी करेगा। इतना कहते शूर्पणखा को क्रोध आ गया और मन में आया जब तक इनके साथ ये सुंदर स्त्री है तब तक ये दोनों भाई मेरे साथ विवाह करेंगे नहीं, तो पहले तो मैं इस स्त्री को ही खा जाती हूँ। असली रूप में ये प्रकट हो गई और कहते हैं सीता जी की ओर खाने के लिए चली। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने तलवार से इसके नाक और कान दोनों काट डाले, नक कटी और कान कटी कर दिए। शूर्पणखा के बेचारे के नाक कट गए, तुम माताओं तालियां बजा रही हो, उसकी पीड़ा को नहीं समझ रही हो बेचारी, नाक कान कट गए तुम राजी हो रहे हो। देखो देखो नाक और कान कटे। अब भाई कान तो कपड़े से ढक जाए, नाक तो सामने दिखाई देती है। यानी शूर्पणखा के द्वारा राम और लक्ष्मण ने रावण को चुनौती दी हो। और अब जैसे नाक कान कटे तो नाक कान बिनु भई विकरारा कैसे हो गई है शूर्पणखा। नाक कान बिनु भई विकरारा शूर्पणखा बिना नाक और कान के विकराल हो गई और दौड़ी दौड़ी अपने भैया खरदूषण के पास गई है और जाके बोली भैया तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अरे खरदूषण बोले क्या हुआ।
कहाँ ये नाक कान कटवा के आइए बिना मतलब सर्दी में। अरे भैया क्या बताऊं, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण उनके नाम है, और उन्होंने मेरे के नाक और कान काट दिए, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, धिक्कार है तुम्हारे बल को। अब खरदूषण को भड़काया तो इन्होंने 14,000 सेना साथ में ली। 14,000 सेना लेकर के आगे शूर्पणखा को किया है। और अब तो कहते हैं 14,000 सेना लेके खरदूषण आए। भगवान राम बोले लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखो, मैं अकेला युद्ध करने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया आप क्यों जाओ, मैं अकेला ही काफी हूं। राम जी बोले ना, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं जाता हूं। राम जी अकेले आए खरदूषण और 14,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए। भगवान राम आके खड़े हो गए, खरदूषण आए, इस शूर्पणखा ने कहा यही है वो राम। खरदूषण ने जैसे राम जी को देखा तो देखते ही रह गए। देखो भगवान कितने सुंदर थे राम जी, इस प्रश्न से आपको पता चलेगा। खरदूषण की बहन के नाक और कान कटे हैं, फिर भी इन्होंने जब राम जी को देखा तो ये राम जी की बड़ाई करने लगे और क्या बोले, हमने असुर देवता मनुष्य मुनि इनमें से हमने न जाने कितनों को देखा है, परंतु इतनी आयु हो गई ऐसी सुंदरता हमने आज तक कभी नहीं देखी। खरदूषण कह रहे हैं इतने सुंदर राजकुमार हमने कभी नहीं देखे। क्या बोले, यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा वद लायक ने पुरुष अनूपा। यद्यपि भगनी कीनी करूपा वद लायक नहीं पुरुष अनूपा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। ओ देव तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दोए भाई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा वध लायक ने पुरुष अनूपा। खरदूषण कह रहे हैं इन्होंने हमारी बहन को कुरूप तो किया है, परंतु ये पुरुष ऐसे सुंदर है कि ये वध करने लायक है नहीं। आप बताओ, कोई किसी की बहन के नाक और कान काट दे, पता चल जाए कि इस आदमी ने नाक कान काटे हैं, तो भाई जाके उसकी बढ़ाई करेगा क्या? क्या भाई कहेगा भैया तूने मेरी बहन के नाक और कान काटे, पर तो तुम सुंदर हो इसलिए मैं मारूंगा नहीं, कोई बात नहीं, काट दिए तो काट दिए, ऐसा कोई भाई नहीं कहेगा। परंतु यहाँ तो खरदूषण कह रहे हैं हमारी बहन के नाक कान तो काटे हैं, परंतु ये सुंदर इतने हैं कि इनको मारने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा करो, राम जी को बोले एक काम करो। क्या करें? कि आपके साथ जो सुंदर स्त्री है वो तो हमें दे दो सीता जी, तुम दोनों भाई अपने भला चाहते हो और जीवित रहना चाहते हो तो दोनों वापस अयोध्या चले जाओ। जैसे इसने ये बात कही तो भगवान क्या कह रहे हैं, हम क्षत्रिय मृग्या बन कर ही, हम क्षत्रिय मृग्या बन कर तुमसे खल मृग खोज फिर रही। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। और को बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काल हो सके लड़ही। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोला हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान बोले हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को हम खोजते ही रहते हैं। ये बात कही तो खरदूषण को क्रोध आ गया, आक्रमण कर दिया और भगवान राम ने एक ऐसा बाण मारा
ऐसा बाण मारा कि एक दूसरे के अंदर राम जी दिखाई देने लगे। ये राम है मारो, ये राम है मारो। आपसरी में एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे से लड़के सब के सब वहीं खत्म हो गए। और भगवान राम ने खरदूषण का वध किया। अब शूर्पणखा ने देखा अकेले राम ने सबको मार दिया। अब शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी गई है रावण के पास, लंका में गई। लंका में जाके इसने रावण को भड़काया, रावण को भड़काया और जाके ये रोती हुई क्या बोली शूर्पणखा, अरे रावण, तेरे को देश और खजाने की सुध नहीं है, तो शराब पी लेता है और दिन और रात मदिरा पी के पड़ा रहता है। शूर्पणखा राम को कह रही है, मदिरा पी के पड़ा रहता है। तेरे को खबर नहीं है शत्रु तेरे सिर पे खड़ा है। बड़ी नीति की बात कह रही है शूर्पणखा रावण को। क्या कह रही है? रावण नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को अर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा से लज्जा चली जाती है। रावण, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप और स्वामी और सर्प के बच्चे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शूर्पणखा बोली, रावण, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सा रोग, कोरोना जैसी महामारी आई, पूरे विश्व में उसने तहलका मचा दिया, हाहाकार मचा दिया। रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अग्नि को कभी छोटा मत समझो। एक छोटी सी चिंगारी पूरे नगर को जला के राख कर देती है। पाप, स्वामी और सर्प के बच्चे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शूर्पणखा इस प्रकार से रो रही है, रावण को कह रही है। अरे रावण बोला तो रो रही है, ये नाक कान कहाँ कटवा के आई है, पहले ये बात तो बता। तुम बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, इतना खून निकल रहा है, कहाँ ये नाक और कान कटवा के आई है? तब शूर्पणखा ने बताया, भैया अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र है राम और लक्ष्मण उनके नाम है। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि एक भी राक्षस को इस धरती पे जीवित नहीं रहने देंगे, पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली है। जो मुनि डरते थे ना, अब वो मुनि डरते नहीं, निर्भय होके जंगलों में घूम रहे हैं। संत मुनि महात्मा निर्भय होके घूम रहे हैं। और उनको मैंने बताया, मैं रावण की बहन हूं, मेरे द्वारा आपको चुनौती भेजी है। उन्होंने मेरे नाक और कान काटे हैं, वो पंचवटी में है। तो रावण बोला, एक बात बता, वो पंचवटी में थे, बैठे थे अपने आश्रम पे, तो तू उनके पास क्या लेने गई थी? तेरा वहां काम क्या था उनके पास? तेरा क्या काम था उनके पास? क्यों गई उनके पास बिना मतलब नाक कान कटवा लिए जाके? शूर्पणखा बोली, भैया क्या बताऊं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री और है, इतनी सुंदर है कि मैंने तो पहली बार ऐसी सुंदरता देखी है। मैंने सोचा संसार की हर एक सुंदर वस्तु मेरे भैया रावण के पास है, और ये सुंदर स्त्री इन तपस्वियों के साथ क्या कर रही है, इसको भी मेरे भैया रावण के पास होना चाहिए। मैं तो सुंदर स्त्री को आपके लिए लेने गई तो उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए, इसमें बता मेरा क्या दोष है? तो रावण बोला, इतनी दूर क्यों आई? वहां खरदूषण है ना, उनके पास चली जाती। शूर्पणखा बोली, पहले तो मैं उनके पास ही गई थी, तो क्या हुआ क्या? अकेले राम ने सबका राम नाम सत्य कर दिया, अकेले राम ने सबको मार दिया। अब जैसे रावण ने सुना अकेले राम ने खरदूषण का वध कर दिया, अब रावण मन में विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को मार सके। खरदूषण है, वो तो मेरे समान बलवान थे, भगवान के अलावा उनको कोई मार नहीं सकता खरदूषण को। रावण बोला, बहना तुम एक काम करो। क्या करूं भैया?
रावण बोला तेरे नाक और कान से बहुत खून निकल रहा है, तुम मेडिकल में जा और पट्टी करवा, पहले तेरा इलाज करवा बढ़िया डॉक्टर के पास जाके, और मैं थोड़ा विचार करता हूं, तू मेरे को विचार करने दे। अब शूर्पणखा तो चली गई और अब रावण सोचने लगा। रावण को रात भर नींद नहीं आई, रावण को रात भर नींद नहीं आई कि खरदूषण मेरे समान बलवान, उनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। कोई देवता मनुष्य असुर नाग ऐसे नहीं जो मेरे सेवकों को जीत सके। रावण बहुत बलवान था, इतना बलवान था कि चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, गर्जना करता तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। और इतना बड़ा बलवान ये रावण, अग्नि, हवा, सूर्य, चंद्र, ये सब रावण से डरते थे। ये सूर्य है ना, कितनी तेज गर्मी हो पर तो रावण के ऊपर अपनी जो किरण पड़ती ना रावण के ऊपर, वो भी एकदम शीतल, ये नहीं कि अपने ऊपर जैसे पड़ती है जला देता है, बहुत गर्मी ना। रावण से सूर्य भी डरता था। सूर्य भगवान को भी डर लगता था कहीं हाथ में लेके मसल नहीं दे, इसलिए सूर्य है वो भी डरता है। और जब चलता था आकाश में अपने हाथों से सूर्य और चंद्रमा को साइड में कर देता था। ब्रह्मा जी खुद वेद सुनाने के लिए रावण के महल में आते थे, ब्रह्मा जी खुद चल के बताओ, और लेट हो जाते ना ब्रह्मा जी तो डांट देता था रावण, क्यों पहले नहीं आ सकते थे, लेट कैसे हो गए, कहां चले गए थे। ब्रह्मा जी डर के मारे समय से आ जाते, पहले आते तो सेवक डांट देते ब्रह्मा जी को, चलो बाहर बैठो, इतने जल्दी क्यों आ गए, समय होगा तो आपको बाहर से बुला लेंगे। इतना पावर था उस रावण में। शंकर भगवान खुद आते थे पूजन करवाने के लिए लंका में। किसी ने पूछा भोले बाबा क्यों डरते हो क्या रावण से, आप खुद क्यों जाते हो, उसको आने दो। अरे शंकर भगवान बोले उसके 10-10 खोपड़ी है, वो आएगा ना तो कोई फुटफुटांग काम करेगा, इसलिए वहां जाने में फायदा है। एक बार रावण गया तो इसने कैलाश पर्वत को उठा लिया हाथों पे। पार्वती मैया डर गई कि भूकंप आ गया। भोले बाबा बोले भूकंप नहीं है, मेरा चेला है रावण। तो शंकर भगवान बोले भैया तू ऐसा कर, तो लंका में रहकर पूजन करवाने के लिए मैं तेरे पास समय पे वहीं आ जाऊंगा। तो भोले बाबा खुद ही चल के आ जाते थे। ऐसा पावर था इस रावण में, बड़ा ही शक्तिशाली। रावण को रात भर नींद नहीं आई कि भगवान के अलावा खरदूषण को कोई मार सकता नहीं, और यदि भगवान का अवतार हो चुका है तो रावण बोला मैं जा करके उनसे वेर करूंगा और उनके बाण से मर करके भवसागर से पार हो जाऊंगा। और मनुष्य है तो उनकी रानी का, उनकी पत्नी का हरण करके ले आऊंगा, क्योंकि तामसी शरीर है, भजन तो हो नहीं पाता, बेर करने में फायदा है। रावण रथ पे चढ़ के और मारीच के पास गया और जा करके इस रावण ने पूरी कथा मारीच को सुनाई और मारीच के चरणों में इसने प्रणाम किया है। जब रावण मारीच के पास जा रहा था उस समय लक्ष्मण जी वन में गए थे फल फूल लेने के लिए। राम जी ने सीता जी से कहा सीते अब मैं राक्षसों का विनाश करना चाहता हूं, तुम एक काम करो, जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तुम अग्नि के अंदर निवास करो। अग्नि को प्रकट कर लिया। माता सीता है वो अग्नि के अंदर चली गई और छाया सीता है वो राम जी के साथ है रह गई। ये बात केवल सीताराम जी जानते थे, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था कि लक्ष्मण जी उस समय बाहर कंद मूल फल लेने गए थे। अब छाया सीताराम जी के साथ है। रावण मारीच के पास गया और जाकर के रावण किसी के सामने झुकता नहीं है, परंतु मारीच के सामने जाके रावण झुका। नीच का झुकना कहते हैं अत्यंत दुखदायी होता है। नीच आदमी झुके उसका झुकना कैसा होता है, अंकुश धनुष और सांप झुकता है उसके अनुसार। अंकुश झुकता है तो मार करता है, धनुष झुकता है तो भी आगे वार करता है, बिल्ली झुकती है तो चूहे आदि को काटने के लिए झुकते हैं, सांप झुकता है तो डंक मारता है।
उसकी वाणी कहते बिना ऋतु के फल के समान होती है। रावण ने अपनी पूरी जो कथा है वो मारीच को सुना दी कि तुम जाओ और हिरण बन जाओ, कपट का हिरण बनो, मैं साधु का वेश धारण करके और सीता का हरण करूंगा, तुम राम जी को दूर ले जाना। मारीच बोला रावण ये जो राम जी है ना ये कोई मनुष्य नहीं है, ये चराचर के स्वामी हैं, ये ईश्वर है और इनसे वेर करने में भला नहीं। मारीच बोला ये राम और लक्ष्मण इनको मैं जानता हूं, ये विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा करवाने के लिए गए थे। उस समय मारीच बोला मैं गया था यज्ञ को विध्वंस करने और राम जी ने मेरे एक बाण मारा और एक बाण लगते मैं 100 योजन का समुद्र पार करके और यहां आके पड़ा। देख लिया, एक बाण से 100 योजन 400 कोस का समुद्र पार करके मैं यहां तक आ गया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यदि मैं चला गया वापिस नहीं आऊंगा, राम जी मेरे को मार ही देंगे। रावण बोला नहीं जाएगा तो मैं मार दूंगा। बोल अब क्या करेगा? जाएगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाएगा तो मैं मारूंगा। तेरे को तो मरना है, चाहे राम जी के हाथों मर चाहे मेरे हाथ से मर। ये बात कही तब मारीच ने अनुमान किया है क्या? तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, नभ ही विरोधे नहीं कल्याणा, नभ ही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मे प्रभु सकधनी, शस्त्री मर्मे प्रभु सकधनी, वेद बंद कवि मानस गुणी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि नौ के साथ कभी वेर नहीं करना चाहिए। नौ के साथ, किस किस के साथ? एक तो कहते हैं शस्त्रधारी, जिसके हाथ में शस्त्र है उससे वेर नहीं करना चाहिए। और कहते हैं भेद जानने वाले के साथ कभी वेर नहीं करना चाहिए। समर्थ स्वामी के साथ वेर नहीं करे, मूर्ख के साथ, धनवान के साथ, वेद के साथ। कौन सी दुआई दे दे भाई, क्या पता वेद के साथ वेर नहीं करना चाहिए। भाट और कवि के साथ भी वेर नहीं करना चाहिए। रसोईया के साथ वेर नहीं करना चाहिए, क्या पता क्या मिला दे भाई। ये 9 व्यक्ति है, इनके साथ वेर करने में भला नहीं है। मारीच ने मन में विचार किया ये मेरे से बलवान भी है, स्वामी भी है, हाथ में शस्त्र भी है, मूर्ख भी है, इस रावण के साथ वेर करने में मेरा भला नहीं है। अरे इस पापी के हाथ से क्यों मरूं? मरना है तो राम जी के हाथ से मरूं तो मेरा उद्धार हो जाए। अब मारीच है ना वो कपट का मृग बन गया और सुंदर, कहते हैं सोने का सा शरीर है, बहुत सुंदर हिरण बन के गया पंचवटी में। और सीता जी ने उसको देखा। सीता जी बोली स्वामी देखो ये हिरण कितना प्यारा है, आप जाइए, इसकी छाल भी बहुत सुंदर है, आप जाके इस हिरण को लेके आ जाइए। ये तो छाया सीता है, असली सीता तो है नहीं। असली सीता राम जी को आज्ञा देती नहीं। और राम जी तो राजकुमार है भाई, सती है ना, सती सीता जी का रूप धारण करके आई तो राम जी पहचान गए। तो क्या राम जी को पता नहीं है कि ये मारीच है, हिरण नहीं है? राम जी राजकुमार है, क्या उनको पता नहीं है कि सोने का तो कभी हिरण होता ही नहीं है? सब पता है राम जी को, परंतु राम जी को लीला करनी है। और लीला करने के लिए राम जी बोले ठीक है मैं अभी ले आता हूँ। धनुष बांध लिया। लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखना, यहाँ राक्षस बहुत रहते हैं जंगल में। और राम जी उस हिरण के पीछे दौड़े हैं और वो कभी पीछे राम जी का देख के दर्शन करता है, कभी आगे भागता है। बहुत दूर तक वो राम जी को लेके चला गया।
रावण साधु का वेश धारण करके छुपा हुआ था और राम जी ने एक बाण मारा उस मारीच के, वो बाण आके छाती में लगा। अब वो मारीच असली रूप में प्रकट हो गया। राम जी का सुमरण करके और राम जी की आवाज में लक्ष्मण को आवाज लगाई, लक्ष्मण बचाओ। और फिर राम जी को याद करके उसने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही राम जी की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, उसी समय माता सीता ने कहा, लक्ष्मण तुम जल्दी जाओ, आपके भैया राम के ऊपर कोई लगता है बहुत बड़ा संकट आ गया है, वो दुखी है, आपको पुकारे, जल्दी जाओ रक्षा करो। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, माता क्या कह रही हो? बरकुटी विलास सरष्टि लय होई, बरकुटी टेढ़ी कर दे तो महाप्रलय हो जाए। क्या राम जी के ऊपर भी कोई संकट आ सकता है? वो तो काल के भी काल है, उनके ऊपर कोई संकट है नहीं आ सकता। परंतु उस समय माता सीता ने ऐसे कुछ वचन कहे लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी उनको सहन नहीं कर पाए और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और बोले, माता ये लक्ष्मण रेखा तुम पार मत करना। देवताओं को दिशाओं को प्रार्थना की कि आप सीता की रक्षा करना। और जहाँ राम जी थे लक्ष्मण जी उधर चले और जब देखा कि आश्रम से लक्ष्मण जी चले गए, राम भी नहीं है, आश्रम खाली है, सीता अकेली है, तब रावण ने सन्यासी का रूप धारण करके और डरते हुए कहते हैं उस आश्रम में प्रवेश किया है। देखो जिस रावण के डर से देवता दैत्य सब डरते थे, डर के मारे रात को उनको नींद नहीं आती थी, और वही रावण आज डरते हुए सीता जी के राम जी के उस आश्रम में प्रवेश कर रहा है। 110 शीश स्वान की नाई, तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? 110 शीश स्वान की नाई, चला बढ़िया जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इनको पंथ पग देख खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल ऐसा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। 10 सिर वाला वो रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ, कुत्ता घर में घुसता है, वो इधर उधर देखता है, घर का मालिक नहीं देखता तो बर्तन में मुंह डाल देता है। ऐसे ही रावण देख रहा है कि राम लक्ष्मण आ नहीं जाए, डरते डरते, और रावण ने आश्रम में प्रवेश किया। शंकर भगवान कह रहे पार्वती, जो काकभूषण जी है गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, कुमार्ग पे पैर रखते ही शरीर में तेज बुद्धि और बल का लेस भी नहीं रहता है। और डरते हुए रावण ने अंदर प्रवेश किया, आवाज दी, भिक्षाम देवी। माता सीता ने देखा कोई महात्मा आए हैं, भिक्षा देने लगी। रावण दूर बैठा, बोला आओ मेरे पास में आके भिक्षा दो। माता सीता बोली मैं रेखा पार नहीं कर सकती। पहले तो रावण ने खुद ने प्रवेश करने की कोशिश की, जब वो लक्ष्मण रेखा रावण पार नहीं कर पाया, वो बोला बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, मेरे पास में आके भिक्षा दो, नहीं तो मैं वापस खाली हाथ लौट जाऊंगा। माता सीता ने सोचा गृहस्थी का धर्म है, घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ये तो महात्मा है, कहीं नाराज होकर श्राप न दे दे। तो माता सीता है वो लक्ष्मण रेखा से बाहर है, आ गई। रावण के पास में आई तो पहले तो रावण ने माता सीता के चरणों की वंदना की है। रावण ने पहले माता सीता के चरणों की वंदना की, फिर क्रोध में आके असली रूप में प्रकट हो गया और बोला मैं लंका का राजा रावण हूँ, चलो मेरे साथ। क्रोध में आके सीता जी को उठा के रावण ने अपने रथ में बिठा लिया, आकाश मार्ग से हरण करके चला है। और अब तो माता सीता दुखी हो गई, विलाप करने लगी, अरे दुष्ट तुम भाग कहाँ रहा है, रुक, अभी मेरे स्वामी राम आ रहे होंगे, तेरे को उनके बाण की खबर नहीं है। इस प्रकार से माता सीता दुखी है, विलाप करने लगी, रोने लगी। और राम जी को पुकारते हुए माता क्या कह रही है, हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक
वीर रघुराया कही अपराध विसार उठाया। एक वीर रघुराया कही अपराध विसार उठाया। आरती हरण शरण सुखदायक आरती हरण शरण सुखदायक। और रघुकुल सरोज दीननायक और रघुकुल सरोज दीननायक। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। माता सीता रोने लगी, विलाप करने लगी, हे रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के कारण आपने मेरे को बुला दिया और मेरा त्याग कर दिया। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने ही क्रोध किया, उसका फल मैंने पाया है। अनेक प्रकार से माता विलाप करने लगी, रोने लगी। और जब रोती हुई सीता को गीधराज जटायु ने देखा, गीधराज जटायु ने सीता की दुख भरी वाणी सुनी, पहचान लिया ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। राक्षस बुरी तरह लिए जा रहा है हरण करके, और जटायु को क्रोध आया है उस रावण के ऊपर, और जटायु ने रावण का पीछा किया। और जटायु रावण को क्या कह रहा है, रे रे दुष्ट रे दुष्ट ठाट किन होई दीर्घ से चले जाए मोहे। रे दुष्ट ठाट किन होई दीर्घ चले से जाए मोहे। आवत देख कृतार्थ समाना फिर दस गंधर कर अदुमाना। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जटायु ने पीछा किया, रे रे दुष्ट खड़ा रे, कहां जा रहा है। जैसे दुष्ट का यह दुष्ट शब्द रावण ने पहली बार सुना। डर के मारे रावण को कोई दुष्ट नहीं कहता था, परंतु जटायु ने कहा, रे दुष्ट खड़ा रे, भाग कहां रहा है। बेटी सीता मैं अभी आ रहा हूं, चिंता मत करो। और रावण ने पीछे देखा, ओहो लगता है मैनाक पर्वत आ रहा है। फिर बोला, ओ लगता है ये तो गरुड़ है। पास में आया तब पता चला, ओहो ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया, दोनों में युद्ध हो गया। और ऐसा युद्ध हुआ, जटायु ने पंखों से रावण को ऐसा मारा कि एक बार तो रावण है वो मूर्छित हो गया। इस जटायु ने रावण को मूर्छित कर दिया। ये जटायु चाहता तो रावण के जो 20 आंखें इनका ऑपरेशन कर देता, परंतु ये भारत का पक्षी है, ये जानता है कि रावण मूर्छित है, और मूर्छित अवस्था में किसी को मारना ये धर्म है नहीं, ये धर्म नहीं है। इसलिए जटायु ने कुछ नहीं किया। रावण की मूर्छा दूर हो गई, फिर दोनों में युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध करते करते रावण ने तलवार से जटायु के जो पंख है वो पंख काट दिए, और पंख कटते ही राम राम कहते हुए जटायु पृथ्वी पे गिर पड़ा। और रावण सीता को रथ पे बिठा के फिर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला है। और जटायु है वो पंख कटे, जटायु पृथ्वी पे पड़ा है, राम राम करने लगा। और जब रावण लेके जा रहा था, सीता ने देखा एक पर्वत की चोटी के ऊपर बंदर बैठे हैं। सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। उसी समय वस्त्र आदि माता सीता ने लिए और हरि नाम लेकर के वो जो कुछ आभूषण और वस्त्र है वो उनके बीच में डाल दिए। सुग्रीव ने वो देखे और लेकर के सुग्रीव ने वो अंदर रख दिए। अब भगवान राम सीता जी
जैसे ही देखा कि लक्ष्मण आया है, लक्ष्मण जी पास में गए। भगवान बोले, अरे लक्ष्मण, मैंने कहा था तुम सीता का ध्यान रखना, तुम यहाँ क्यों आ गए? लक्ष्मण जी ने पूरी बात बताई कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, माता ने ऐसे वचन कहे इसलिए मेरे को तो आना पड़ा। अरे लक्ष्मण, लगता है ये कोई राक्षसों की चाल है। अब लगता है सीता आश्रम पे नहीं है। दोनों भाई दौड़े दौड़े आए, गोदावरी के किनारे आके उस कुटिया में आश्रम पे देखा तो आश्रम में तो सीता है ही नहीं। जब आश्रम में सीता को नहीं देखा, राम लक्ष्मण दोनों भाई दुखी हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे और भगवान राम पुकारने लगे, हे सीते तुम कहाँ चली गई? हे गुणों की खान, हे रूपशील और व्रत के नियमों का पालन करने वाली, हे जनक नंदिनी सीता। भगवान रोते हुए दोनों भाई पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी। अब भगवान राम पूछने लगे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरा, कोयल, लताओं पताओं से सबसे पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? पशु पक्षियों से पूछने लगे, विलाप करने लगे, रोने लगे और दोनों भाई सीता जी की खोज करते करते और आगे आके रास्ते में देखा तो गीधराज जटायु है, वो पड़ा है धरती पे और पंख कटे हैं, राम 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 कर रहा। भगवान राम ने जटायु को गोद में लिया और भगवान राम ने पूछा है, तुम्हारी ये दशा किसने की है? जटायु बोला, प्रभु आपको बताने के लिए ही मैंने मेरे प्राणों को रखा है। सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया है और दक्षिण दिशा की ओर रावण सीता को लेके गया है और मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसके साथ युद्ध भी किया, परंतु उस दुष्ट ने मेरे तलवार से मेरे पंख काट दिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और प्रभु आपको बताने के लिए ही मैं अब तक बचा हूं। भगवान राम के नेत्रों में जल भराया। धन्य है ये भारत का पक्षी जटायु, जिन्होंने परहित के लिए, ये जटायु पक्षी है ये भी जानता है कि परहित के समान कोई दूसरा धर्म है नहीं। परहित के लिए जटायु ने अपने पंख कटवा लिए। किसी ने जटायु से पूछा, तेरे को पंख कटवा के क्या मिला? जटायु बोला, देखो मैं यदि परहित नहीं करता तो कहते हैं मेरे को चल के राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या जाना पड़ता, परंतु परहित के लिए मैंने पंख कटवाए तो राम जी को नंगे पांव चल के मेरे पास आना पड़ा। मैंने परहित किया, परोपकार किया, तो स्वयं भगवान चल के मेरे पास में आए हैं। इसलिए परहित के समान कोई धर्म नहीं है। भगवान राम खुद कह रहे हैं, जटायु से क्या कह रहे हैं? परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तनो तज तात जाहु हम धाम, देव का है तुम पूरन कृपा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोला हनुमान जी महाराज की जय हो। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाई। भगवान राम कह रहे हैं परहित के समान कोई धर्म नहीं है, उनके लिए कोई गति दुर्लभ नहीं है। इसलिए मैं आपको क्या दूं? भगवान राम जटायु से कह रहे हैं, आप तो सब कुछ पा चुके, मेरे धाम जाइए और
जटायु ने भगवान के गोद में अपने शरीर का त्याग किया है। ये जटायु कितना भाग्यशाली है, भगवान की गोद में शरीर का त्याग किया, चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान के धाम जा रहा है। देवता जोर जोर से तालियां बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और चिता बनाई है। चिता के ऊपर जटायु के शरीर को रखा गया और कहते हैं विधि के अनुसार भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया है। दशरथ जी का नहीं किया, परंतु जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने अपने हाथों से किया। देखो, वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो ये जटायु है ना, ये भगवान के पिता ही है, भगवान इनके पुत्र है जटायु के। कथा आती है इस प्रकार से, ये जो जटायु है और संपाति, ये दो भाई है, जटायु और संपाति। ये गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी भगवान के वाहन। गरुड़ जी के बड़े भाई है अरुण, जो सूर्य के सारथी है। ये जो अरुण है ना, अरुण के पुत्र है ये जटायु और संपाति। एक बार क्या हुआ कि जो दशरथ जी महाराज है, जब अयोध्या के राजा थे, उस समय अयोध्या के राज्य पर शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ने लगा। 7.5 का प्रभाव शनि का अयोध्या के ऊपर पड़ने लगा। तो दशरथ जी को उससे बदला लेने की मन में आई कि प्रजा बहुत दुखी है, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है। गुरु देव से आज्ञा लेके, दशरथ जी कोई साधारण राजा तो थे नहीं, ये तो देवताओं की सहायता करने भी जाते थे, बहुत बड़े भगवान के भगत भी थे, वीर भी थे। तो शनि से युद्ध करने के लिए दशरथ जी महाराज ऊपर गए थे। आखिर में शनि हार गया और शनि बोला, आज के बाद अयोध्या के ऊपर मेरा असर नहीं होगा, आप चिंता मत करो, मेरी 7.5 का प्रभाव अयोध्या पे नहीं पड़ेगा। दशरथ जी बोले ठीक है। तो अब दशरथ जी वापिस आ रहे थे शनि को हरा के। शनि की जो कुदृष्टि है वो दशरथ जी के रथ के ऊपर पड़ गई और कुदृष्टि पड़ते ही दशरथ जी का जो रथ है वो टूट गया। और रथ टूटा तो दशरथ जी ऊपर से नीचे गिरने लगे। आकाश में ये जटायु उड़ रहा था और इस जटायु ने देखा कोई मनुष्य ऊपर से गिर रहा है, गिरेगा तो मर जाएगा। तो इस जटायु ने दशरथ जी को अपनी पीठ पे बिठा लिया। आकाश से दशरथ जी गिर रहे थे, जटायु ने इनको पीठ पे बिठाया, दशरथ जी को धरती पे पृथ्वी पे लेके आ गया। पंखों से हवा की, दशरथ जी की मूर्छा दूर हो गई। जटायु ने पूरी बात बताई कि आप गिर रहे थे, गिरते तो आपकी मौत हो जाती, इसलिए मैंने आपको पीठ पे बिठाया और आपको मैंने मरने से बचाया है। दशरथ जी बोले, आज के बाद तुम मेरे मित्र हो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम मेरे मित्र हो, मांगो क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। मैं अयोध्या का राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट राजा हूं। जटायु बोला, देना चाहते हो तो आपका जो बड़ा बेटा है ना, बड़ा बेटा, उसके ऊपर मेरा अधिकार हो, वो मेरे को दे दीजिए। दशरथ जी बोले, अभी तो मेरे कोई बेटा है नहीं, कोई संतान नहीं, परंतु जटायु मैं तेरे को वचन देता हूं, जब भी मेरे पुत्र होगा तो पहला पुत्र होगा, बड़ा पुत्र, उसके ऊपर आपका ही अधिकार है, होगा। दशरथ जी बोले, चलो अयोध्या चलो। जटायु बोला, गीध की जो छाया है वो शुभ नहीं मानी जाती, मैं तो जंगल में ही रहूंगा, परंतु बेटा हो तब आप मेरे को संदेश देना, मैं आऊंगा। जब दशरथ जी के 4 बेटा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उस समय दशरथ जी ने जटायु को बुलाया है। देखो, कोई एक रामायण तो है नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं, अलग अलग कल्पों की कथाएं आती है। तो आप ये संदेह मत करना कि भाई रामचरितमानस हमने पढ़ी है, उसमें तो ये बात है नहीं। तो कोई जरूरी नहीं सब बातें इसी रामचरितमानस में ही हो, अलग अलग कल्पों की कथा। रामायण तो बहुत है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, बहुत रामायण है। तो दशरथ जी के 4 पुत्र हुए तो दशरथ जी ने जटायु को बुलाया अयोध्या में। बड़े बेटा राम है, राम जी को उठा के जटायु के गोद में दे दिया। मैंने वचन दिया था, आपने मेरे प्राणों की रक्षा, ये बेटा आपका है।
ये बेटा आपका है। जटायु ने गोद में लिया, दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए। जटायु बोले दशरथ जी आपने अपने वचनों का पालन किया, अभी तो ये बालक बहुत छोटा है, मैं ले जाके क्या करूंगा, अभी तो राम को अपने पास में ही रखो, जब बड़ा होकर समय आएगा या तो मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा, और मैं नहीं आऊंगा तो आपका ये बड़ा बेटा खुद चल के मेरे पास अपने आप आ जाएगा। इसलिए भगवान खुद चल के जटायु के पास गए, और जटायु भगवान के पिता ही है ऐसा समझो, दशरथ जी ने वचन लिया था। इसलिए भगवान ने अपने हाथों से, पुत्र जैसे अंतिम संस्कार पिता का करता है, ऐसे भगवान ने अपने हाथों से जटायु का पिता मान के जटायु को और अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। इस प्रकार से ये जटायु की कथा आती है। और अब भगवान जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान आगे चले हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती देखो राम जी कितने दयालु है, कितने कृपालु है, मांस खाने वाला पक्षी ये जटायु, इसको भी दुर्लभ गति भगवान ने दी है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरितज होई विषय अनुरागी, वो लोग बड़े अभागी हैं जो कहते हैं भगवान को छोड़ के विषयों में लगे हुए हैं। भगवान आगे चले हैं, एक कबंध नाम का राक्षस है उसका वध किया है, और सीता जी की खोज करते हुए अब भगवान मतंग ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। मतंग ऋषि के आश्रम की ओर, सबरी मैया के आश्रम की ओर जा रहे हैं। सबरी मैया भगवान की भगत है और वो इंतजार कर रही है कब राम आएंगे, कब राम आएंगे। भील जाति में इसका जन्म हुआ। सबरी बहुत कुरूप है, इतनी कुरूप है कोई भी इसके साथ विवाह करना नहीं चाहता था। माता पिता दुखी हो गए, ऐसी कन्या के साथ कौन शादी करे। जब सबरी का विवाह हुआ तो माता पिता ने रात को ही विदा कर दिया कि दिन में तो कोई पता नहीं लेके जाए या नहीं जाए, रात को ही विदा कर दिया। रात को ही विदाई हो गई और पति लेके चला गया। चलते चलते और जब वो जंगल में पहुंचा, उसके पति के मन में आया कि मैं देखूं कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, और घूंघट हटा के सबरी को देखा तो उसका पति डर गया। अरे ये कोई स्त्री है या कोई चुड़ैल है। सबरी को छोड़ के जंगल में भाग गया। अब माता पिता का भी घर छूट गया और पति लेके गया नहीं। अब सबरी ने सोचा जंगल में अब मैं अकेली कहाँ जाऊं। देखा तो संतों के आश्रम है, और सबरी छुप करके दिन में रहती, जब अंधेरा हो जाता तो रात को क्या करती, संतों के आश्रम के चारों ओर सफाई कर देती, लकड़ी लेके आती, यज्ञ के लिए रख देती। और पंपासर सरोवर में संत महात्मा जाते स्नान करने तो वो रास्ता साफ कर देती। संतों ने सोचा ऐसा कौन है जो रात को आता है, रोज सेवा करता है, सफाई करता है। मतंग ऋषि बोले जो सेवा को चुराता है उसे पकड़ना चाहिए, ऐसा कौन है जो बिना बताए सेवा करता है। छुप गए, और जैसे सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में आके झाड़ू निकालने लगी, मतंग ऋषि ने पूछा कौन। अब तो सबरी मैया डर गई, रोने लगी, चरणों में गिर गई। पूछा बेटा रो मत, अपनी बात बताओ, बात क्या है। अब सबरी ने वो पूरी बात मतंग ऋषि को बता दी। मतंग ऋषि बोले बेटा डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सब भगवान के हैं, तुम मेरे आश्रम में रह और भगवान का भजन कर। मतंग ऋषि ने उसको शिष्य बना लिया। अब वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी, भजन करने लगी, सेवा करने लगी। मतंग ऋषि का शरीर छोड़ने लगा तो सबरी रोने लगी और बोली गुरुदेव आप चले जाओगे तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं किसके सारे रहूंगी। मतंग ऋषि बोले बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को आशीर्वाद देके जा रहा हूँ कि तुम अकेली नहीं भजन करना, और एक दिन तेरी कुटिया में भगवान आएंगे और तेरे को दर्शन देंगे। राम जी आएंगे, तेरे को दर्शन देंगे, मेरे वचनों पे विश्वास रखना, आशा रखना, राम जी आएंगे। मतंग ऋषि का शरीर शांत हो गया। अब गुरु के वचनों पे विश्वास है कि मेरी कुटिया पे एक दिन राम आएंगे आएंगे आएंगे। बहुत वर्ष बीत गए, बाल बिल्कुल सफेद हो गए, और कहते हैं फिर भी गुरु के वचनों पे इतना विश्वास का आशा नहीं छोड़ी, और राम राम करती है, रोज रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है, और कहते हैं जो फल है वो चखती है, खट्टा है तो फेंक देती है, मीठे मीठे फल लेके आती है,
और सबरी मैया किस प्रकार से राम जी का इंतजार करती है। और राम जी पूछ रहे हैं सबरी का आश्रम कौन सा है। पूछते हुए राम जी आ रहे हैं और सबरी मैया किस प्रकार से रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। ये तो खाली कर दो, रास्ते में कोई न आए, सब साइड में हो जाओ। हाँ रामा रामा रटते रटते बैठे रहो सब। बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते साइड में हो जाओ, साइड में। बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते ओ बीती रे उमरिया। मेरे राघव कब आओगे, दासी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जय हो, ताली बजा के सबरी मैया। मैं शबरी बिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के कारण मन में जीवन पालू रे, मन में जीवन पालू रे, मन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की हो बलिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और रघुकुल नंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, दासी की डगरिया। रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, फल चुन चुन कर लाऊंगी, फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के संग
राम लारा सबरी के आशु घर पर प्रभु को ले आई बड़ी नजर भर आसन पर दिया बिठाई आसन पर दिया बिठाई छपड़ी में फल सुन सुन कर प्रभु को देवे हरि मांग मांग कर देवे सुन सुन कर प्रभु को देवे हरि मांग मांग कर देवे आया घर पर प्रभु को ले आई बड़ी नजर भर आसन पर दिया बिठाई आसन पर दिया बिठाई छपड़ी में फल सुन सुन रे लक्ष्मण भाई सुन सुन रे लक्ष्मण भाई सुन सुन रे लक्ष्मण भाई सुन सुन रे